से जनसंख्या के दृष्टिकोण से देखें तो भारत में अब सिर्फ एक भारत नहीं है, यहां दो भारत है। एक वो जहां पर आम लोग रहते हैं और दूसरा वो जहां वीआईपी अमीर लोग रहते हैं। आम लोगों वाले भारत में भीड़ है, लाइन है, धक्का मुक्की है, अफरा तफरी है, नियम कानून है, घंटों का इंतजार है और कई बार आखिरी में एक लाइन सुनने को मिलती है कि काउंटर बंद हो गया, कल आइएगा। लेकिन हमारे देश के वीआईपी लोगों के लिए ऐसा नहीं है। उनके लिए न लाइन है, न नियम है, न इंतजार। वहां सिर्फ पहुंच चाहिए या फिर पैसा, काम मिनटों में हो जाता है। हमारे देश की सरकारें कहती हैं कि हर भारतीय वीआईपी है, लाल बत्ती को हटा दिया गया। ये पैसे वाले लोग कभी भी कतार में नहीं लगते, सीधे सबसे आगे आकर खड़े हो जाते हैं। और अगर गलती से कोई हमें दिख गया तो हम कहते हैं भाई साहब कितने सादगी पसंद इंसान। आम आदमी इस भीड़ में हर दिन घिसता रहता है, वो थकता है लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं होती और जब वो कुछ नहीं कर पाता तो फिर अगली सुबह एक बार फिर वो लाइन में लग जाता है। यही वो तस्वीर है भारत की जो आज एक भारत में दो भारत दिखाती है, जहां भीड़ सबके लिए नहीं, घुटन सबको बराबर नहीं और जनसंख्या का बोझ भी अमीर और गरीब पर एक जैसा नहीं है। भारत अब भीड़ का देश बन चुका और इस बात को आप सिर्फ सड़कों या ट्रेन में नहीं बल्कि आंकड़ों में भी साफ साफ देख सकते हैं। आप जरा सोचिए कि 1 वर्ग किलोमीटर के कमरे में भारत में औसतन 492 लोग ठूसे हुए हैं, जबकि इसी कमरे की साइज में चीन में सिर्फ 151, अमेरिका में 38, इंडोनेशिया में 158 और पाकिस्तान में 331 लोग रहते हैं। यानी दुनिया के सबसे बड़े घर में सबसे ज्यादा भीड़ है। आप जरा सोचिए कि आज जब 146 करोड़ लोग मौजूद हैं तब यह हाल है। जब देश की आबादी 170 करोड़ पहुंच जाएगी, आप कल्पना करके देखिए तब क्या होगा। क्या तब सरकार कोई भी हो, क्या वो कंट्रोल कर पाएगी? हर समस्या की जड़ में आज यही सवाल बैठा है कि हम कितने हैं और किस हालात में हैं। और जब आम आदमी का वजूद सिर्फ भीड़ में गुम हो जाता है तब उसके हिस्से बस राशन की लाइनें, दफ्तर की लाइन और इंतजार की जिल्लतें रह जाती हैं। जैसा कि खलील धनतेजवी साहब ने लिखा था कि अब मैं राशन की कतारों में नजर आता हूं, अपने खेतों से बिछड़ने की सजा पाता हूं, इतनी महंगाई के बाजार से कुछ लाता हूं, अपने बच्चों में उसे बांट के शर्माता हूं, अब मैं राशन की कतारों में नजर आता हूं। दुखद है पर सच है। हालांकि एक सच ये भी है कि अगर इतनी बड़ी जनसंख्या सही दिशा में लगा दी जाए तो वही भीड़ हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। अगर हर नागरिक को बेहतर शिक्षा मिल जाए, सही प्रशिक्षण दे दिया जाए और युवाओं को नई नई स्किल सिखाई जाए तो यही जनसंख्या भारत की सबसे बड़ी पूंजी बन सकती है। जिस देश के पास करोड़ों युवा हो वहां सिर्फ चुनौतियां नहीं बल्कि अवसर भी होते हैं। बस जरूरत है तो उन्हें संसाधन देने की, आगे बढ़ने का मंच देने की, उन्हें काम करने का सही मौका देने की। सरकार ने बीते कुछ वर्षों में स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया के जरिए ये कोशिश की है कि भारत की जनसंख्या